कहे सुने, चाहे कह के जीवन काट ले गुरु बन के, चाहे सुन के जीवन काट ले सेवक बन के। कहे सुने समझे नहीं तो नहीं होगा ज्ञान, ज्ञान बिना होगा नहीं रे मानव का कल्याण। जब तक वाक्यों को श्रवण द्वारे से लेकर हृदय मार्ग से होते हुए विवेक मार्ग को रे मानव तू नहीं ले जाएगा, जब तक तोता चषम ज्ञान है खूब कहते रहो। जब तक आचरण में धारण नहीं किया तो प्रशंसा उपमा महिमा कोई भी काम आने वाली नहीं। कितना मन से आए लो। तो मुझे एक बात याद आ रही है प्रेमियों, अरे रोगी हो गए, रोगी बन गए असाध्य रोग की, रोगी बन गए असाध्य वैध की औषधि काम करे ना। रोगी बन गए असाध्य वैध की औषधि काम करे ना। इतनी माकूल बात कह दी। वो पानी से मत बने हैं अनेक, पानियों को गदगद करके ग्रंथों का गठन किया। प्रेमियों ग्रंथ जो बने पानियों से ही तो बने। वो पानी से मत बने अनेक, तो अपनी अपनी पकड़े हैं और देख छोड़ना ये करीब में रहे खुशी से भोगे के छू करके उपाय करेना। रोगी बन गए असाध्य वैध की औषधि काम करेना। रोगी हो गए औषधि काम करेना। करेना ओ औषध काम करेना, कोई दवाई काम करेना। रोगी बन गए साध्य वैध की औषध काम करेना। रोगी हो गए साध्य वैध की औषध काम करेना। पानी से मत बने अनेक, अपनी अपनी पकड़े टेक। देखो अगर ये कहो भाई ऐसा नहीं हो सकता तो बता दिया जाता है देखो कैसे न होगी, लिख रही है कि ना लिख रही है किताब। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है प्रेमियों। शादी करने के बाद एक युवा फौजी शादी के बाद वो अपनी ड्यूटी पे वापस चला गया। भाई इस कमरे के अंदर से आवाज आ रही है। तो जब वो ड्यूटी वापस चला गया तो पत्नी ने तार किया
एक लेटर होता था, तार जो इमरजेंसी तेज जाता था डाक, तो उस तार में लिखा कि जैसे बैठे हो वैसे चले आओ, तुम्हारी घरवाली विधवा है गई है। अब वो तार जब पढ़ा उस फौजी ने जाकर, तो ऊपर से पछाड़ खा के गिर गया और रोने लगा और अधिकारी के पास पहुंचा, जाकर के लो छुट्टी चाहिए साहब। अधिकारी ने कहा अभी तो तुम छुट्टी पूरी करके आए हो यार, क्या ऐसी क्या बहुत जघन्य घटना घट गई। अधिकारी महोदय ने क्या हो गया? मेरी घरवाली विधवा है। अधिकारी ने कहा अरे मूर्ख, तू मेरे सामने खड़ा है, तेरी घरवाली विधवा कैसे है गई? ना मानो तो ले उतार में पढ़ लो, लिख रही है कि ना लिख रही। तो जो लेखे के बाचा होते हैं, बानिन के मत बने अनेक, इस प्रकार बानियों से मंथन करके लेख लिख दिए, अब उनको प्रमाण के लिए पेश करते हैं। बोलो लिख रही है कि ना लिख रही है? तुम देखते हो गए युगों युगों से तुमको बहकाया जाता रहा, और कैसे बहकाया? कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कितनी बुरी बात है, आज तक भी बहकाया जा रहा है। कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा करो ही मत। बताइए, जाकू मेहनताना न मिले वो काम काय करेगा भाई है? लेकिन बहका दिया गया कि कर्म करो बस, फल की इच्छा मत करो। क्यों भाई? क्योंकि तो स्वर्ग में मिलेगा, आगे चल के मिलेगा, अब तो काम करो केवल, ऐसा बहकाया गया। तो हमारे महापुरुषों ने, ज्ञानात्मन संत गुरुओं ने विचार किया इन बिंदुओं पर कि भाई ये भोले जीवों से सेवा ले रहे हैं और मेहनताना नहीं दे रहे। भाई क्यों नहीं दे रहे हो तुम? ये क्यों काम करें जब तुम्हें कि नहीं, इसका फल जो है कालांतर होने पर स्वर्ग में जाकर के मिलेगा। बोले भाई इसकी क्या गारंटी है कि आगे मिलेगा भी क्या? बोले हाँ मिलेगा, देखो ग्रंथों में लिखा हुआ है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हमारे महापुरुषों ने क्या किया प्रेमियों? तरक में बस्ती में गए और बस्ती में जाकर के एक परिवार में से ऐसे जीर्ण शरीर वाले मानव को लेकर के आए। इसका शरीर बड़ा कमजोर था, रोगी था, मेहनत करने की दशा में नहीं था शरीर, और परिवार में बूढ़े माता पिता थे, बच्चे छोटे छोटे थे, घर का मुखिया रोगी था। उसको पकड़ के लाए और उसको कहा भाई ये देखो बड़ा जीर्ण शरीर है इसका, कमजोर शरीर है, परिवार में सब खाने वाले, इसको इस जन्म में दे दो और अगले जन्म में इस पैसे वसूल कर लेना। उनके भाई ये तो फंदा है भी, ये तो उनके ऐसा नहीं होता। तो भाई जब ऐसा नहीं होता कि अब आय दे दे अगले जन्म में वसूल कर लेंगे, तो ऐसा कैसे आ जाएगा? वो कमाई लेगी मजदूरी अगले जन्म में दे देंगे। ये तो भाई बहकाया गया। तो हमारे महापुरुषों ने विचार किए इन बिंदुओं पर, तो कानून बना के तैयार किया कि सुबह को मजदूर काम करे तो शाम को उसकी मजदूरी मिले। कानून बने तब जाकर के ये बंधन टूटा। नहीं यहाँ पर काम तो करवा रहे पर बहका रहे कि आगे जाके स्वर्ग में मिलेगा। तो महापुरुषों ने बड़ा मेहनत किया। बानिन से मत बने अनेक, ये अपनी अपनी पकड़े टेक, और टेक छोड़ना करे विवेक, रहे खुशी से भोग कैद छूटन की उपाय करेगा। यानी कैद ही तो है, आपने देखा होगा ये पुस्तकों का ग्रंथों का ज्ञान है कि पाँव तो होता है आदमी की और पेट के बल चल तो देखो होगा तुमने। देखो सड़क के किनारे एक पत्थर के टुकड़ा से धर दिया, फिर लंबो लेट जाए फिर चले। भाई तेरे तो पैर है यार, पेट के बल चला तो कैसे चलो तू? इन ग्रंथों के ज्ञानों ने इसको भटका दिया जीव को। है तेरे पैर है, तू पेट के बल चल रहा। हम पूछ रहे हैं तेरे तो पैर है। अरे बातें तो पूछी जाके पैर ना है, पैर कितनों चाह रहे हो, पैर के बल चलना चाह रहे हो, और तू पैर होते हुए पेट के बल चला दो। अरे भाई खुशी से इस कैद को भोग रहा न करो कि आगे चल के मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अब नरक भोग रहो, पेट के बल चल रहो, या तो बड़ा नरक और का हो। यहाँ पैर होते हैं, पेट के बल चल रहा है। यहाँ वर्तमान को तो बरत नहीं रहा है, आगे कह रहा हो आगे वो स्वर्ग मिलेगा। पता ना जो स्वर्ग को सुख कोने मिलेगा, जो पेट छिल जाएगा वो तो तेरो भाई क्या लाभ तुझको मिलेगा। बानिन से मत बने अनेक, अपनी अपनी पकड़े हैं टेक, और टेक छोड़ना करे हैं विवेक, रहे खुशी से भोग कैद छूटन के उपाय
करे ना, रोगी हो गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना। और क्या कह दिया प्रेमियों, और चार वेद मत चार बता में, छह शास्त्र मत छह बता में, ओ चार वेद मत चार बता में, छह शास्त्र मत छह बता में, और पुराण अठारह अपनी गाँव में, ऋषि मुनियों में होई विरोध विरोध की कोई तो परख करे ना, रोगी हो गए असाध्य वैद्य की तो औषध काम करे ना, रोगी हो गए असाध्य वैद्य की काम करे ना, ओ औषध काम करे ना, कोई दवाई काम करे ना, रोगी हो गए असाध्य वैद्य की तो औषध काम करे ना, रोगी हो गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना, औषध काम करे ना, कोई दवाई काम करे ना, रोगी हो गए असाध्य वैद्य की औषध काम करे ना, औषध काम करे ना। इन ग्रंथों के ज्ञानों ने तुमको क्या पढ़ा दिया, क्या सिखा दिया। आज देखो मानव का ज्ञान कुत्ता बिलाई से भी पीछे जा रहा है। पत्थर के टुकड़े को तराश करके खरगोश बना करके कुत्ते के सामने पेश कर दो, एक बार सूंघेगा, केवल अलग हट जाएगा, निर्णय कर देगा तो पत्थर को। बिल्ली के सामने और पत्थर का चूहा बना के तराश के रख दो, एक बार सूंघेगी अलग हट जाएगी, है तो पत्थर को है। जंगली जानवर के सामने बुझबक बना के किसान खेत में जंगली जानवरों से फसल की रक्षा कर लिया, कपड़ा पहरा दे, लकड़ी है दस करके, वो सूंघ के एक बार में निर्णय कर ले तो उजबक है। वो कुत्ता निर्णय कर रहा है कि ये पत्थर है, बिल्ली निर्णय कर रही है पत्थर है, लेकिन ये मानव कितने युगों से पत्थर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मूर्तियों के सामने, और ये नहीं समझ पा रहा है कि ये पत्थर है। आज प्रेमियों विचारणीय विषय है, कोई भी दुनिया का ऐसा मंत्र नहीं है, महापुरुषों ने कहा है कि पत्थर की मूर्ति में देवता घुस जाए, है? लेकिन अभी तक ऐसा सुना था कि परमात्मा से उत्पत्ति होती है मानव की, परमात्मा का अंश है जीव, भगवान का अंश है जीव, ऐसा बताया गया था। लेकिन अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ऐसा लगाया गया आदमी नहीं पैदा करो भगवान, इसी ने आदमी नहीं तो जान डाली है वहां में, ये उल्टा सुना देखा गया। मैं विचार करके देख लो, इसमें कोई धोखा दिखाई देता हो तो बताओ, देखो कैसे डाला गया। अभी एक हमारे वो यूट्यूबर हैं मुकेश कुमार जी, वो एक दिन पूछ रहे थे, गुरुजी तुम्हें दिन और रात एक करते हो इतना, और इसका प्रचार प्रसार बहुत टाइम लगता है, और ये तो उपदेश लग नहीं पा रहा है, और ये पाखंड बड़ी जल्दी फैल जाए, कोई बात अफवाह हो वो समाज में एक दिन में फैल जाए, आखिर ये कैसे फैल जाती है। प्रेमियों मुझे एक बात याद आ रही है, समाज में तेजी से पाखंड कैसे फैल जाता है। ये बात एक राजा ने अपने वजीर से पूछी थी, भैया वजीर साहब, ये पाखंड तो बहुत जल्दी फैल जाए, समाज में देखा होगा, मैंने देखा है कि काऊ एक के धागो पाम में बांध के देखो होगा, कालो धागो पैर में बांध के देखो होगा, ये पहले काऊ की भैंस ना मिल रही, लात कुतारी है रही है, तो आके जानवर के बांधे कर रहे कालो धागो। अब या तो देखिए कि या देखे तो सही, बर्दाश्त करेगा करना है, बर्दाश्त कर रहे, पामन में धागे बंध रहे, खूब पतो कर ली, बिल्कुल जानवर भी है, इतनी अकल ही ना बांधा डोले वही
तो भैंस लाती पुकारी जाती बातें बांधे जाते हैं। अब गो बांधे डोले देखो सबके पामन में कारो भागो बांधे के डाल दो। तो इसकी बुद्धि का परीक्षण कैसे हो बताओ? पाखंड तेजी से फैलने का मेन कारण। राजा साहब ने जब पूछा वजीर से, वजीर साहब पाखंड तेजी से कैसे फैल जाता है? वजीर साहब ने कहा, राजा साहब 1 महीने का समय चाहिए और 1 लाख रुपए की धनराशि चाहिए। राजा साहब ने कहा, कुबेर भंडारी से कह दो 1 लाख रुपए दे दिया। उनकी छुट्टी 1 महीना की, 1 महीना की छुट्टी पा करके और 1 लाख रुपए जेब में रख के वजीर जब वहां से गया तो सीधा कारीगर के यहाँ पहुंचा। जूता बनाने वाले जूता वाले कारीगर के यहाँ जब पहुंचे वजीर साहब, तो कारीगर ने समझा जूता बनवाने। वजीर साहब आओ बैठो। अब भाई बैठने का वक्त नहीं है, हमें जूता बनवाने थे, तो बताओ नाप दे दो अपनो। अपने नहीं बनवाने बोले, अपने नहीं ना बनवाने हमें। फिर तो नंबर बता दो क्या नंबर के बनवाने। मान के नंबर ना बताओ हम क्या नंबर के बनाने। फिर हमें इतने बड़े बड़े बनवाने, इतने बड़े बड़े जूता मेरे यहाँ तो कोई डाई ना इतने बड़े जूता की कायदे बनाऊंगा, कैसे बनेंगे और कौन को बनवा रहे हो भी आते तेरे कोई मतलब ना कौन को बनवा रहे तो इतने बड़े जूता बनाने। नाप ले ले तेरे पैसा थे डाई ढाई बने बनवाएंगे वाले फीता ते नाप लो उतने बड़े। ठीक है सब समय दे दिया वजीर साहब को, इतने बड़े बड़े जूता बन के तैयार है। वजीर साहब को खबर भेज दे राजा उसने कारीगर ने, तुम्हारे जूता बन के तैयार है, आ जाओ। उन्होंने कहा हाँ भाई जूता तो बन गए ठीक ठाक। अब एक काम करो, एक एक जूता पे 5-5 हजार के हीरा लगा दो। तो एक एक जूता के सामने 5-5 हजार के हीरा और लगवा दे। अब रात को वो 2 बजे ठीक एक जूता मस्जिद में फेंक दो, एक जूता मंदिर में फेंक दो। जब रात को तुम देखा होगा मंदिर के पुजारी और मस्जिद के जो मौलवी जो है जल्दी जगते हैं, तो जल्दी 2:30-3 बजे ही मौलवी जी जग के नहीं आंख मींडते हुए निकले से चौक में वो जो जूता पड़ा ये तो लंबो एकदम बोले राजी कहा भाई इतना बड़ा जूता वो बन के इतना बड़ा जूता इंसान को तो है ना सब भाई। ये तो रात अल्लाह मेरी जो है भाई ये इतनी पवित्र इतनी अच्छी वो है मेरी मस्जिद कि अल्लाह है और अल्लाह की ही हो सकती है। इतनी बड़ी जूती कोई ओ 12 तक भाई मैं तो बड़ा सवाल है माने राती में प्रचार प्रसार सवे जो कोई आवे ये देखो सब आप चूमे चाटे और भाई अल्लाह की बस्ती में आग की तरह से ओ बात फैल गई। अल्लाह आए मस्जिद में अल्लाह आए। उधर वहां मंदिर को पुजारी जगो ओहो वान कही भाई ये ज्योति इतनी बड़ी ज्योति का सामान्य व्यक्ति की तो है ना भाई यहाँ तो परमात्मा ही महाकाली। उधर वह बस्ती में पूरी में बात राजा के पास गई, जूती मंगवाई। तो उन्होंने जब पहले इस्लाम धर्म के लोग जूती लेकर नहीं पहुंचे बोले अल्लाह की जूती है राजा हो सिंहासन पर सजा दे राजा ने चाटे चूमे ओहो अल्लाह की। दूसरी जूती हाथ में मंगवाई ओहो देखो यहाँ भेद कर रहा था लोगों ने ये भेद ना एक ही बात है अल्लाह परमात्मा जूती तो देख लो यही भेद कर रहा हो दोनों जूती सिंहासन पर सजा दी एक परमात्मा की एक अल्लाह की। और सब राजा सिंहासन पर बैठ के पूजा कर। वजीर साहब ने कही राजा साहब पाखंड ऐसे ही तेजी से फैल जाता है समाज में कि पाखंड ये कैसे रे कि परमात्मा की जूती ना है ना अल्लाह की जूती ये तो मैंने बनवाई जूती। मैं बदतमीज झूठ बोलता है ऐसी इतनी बड़ी जूती तू क्यों बनवाएगा। कारीगर को बुलाया गया बात प्रमाणित की गई। तो पाखंड समाज में तेजी से ऐसे फैल जाता है। तो विचार होना चाहिए।
रोगी हो गए असाध्य वैद्य की औषधि काम करे ना, रोगी हो गए। औषधि काम करे ना। गौर देने लायक बात है प्रेमियों, ध्यान देना शब्दों पर। सब घट भर गई सर्व कल्पना, सब घट भर गई सर्व कल्पना, सार शब्द तू जगह रही ना। ओ सब घट भर गई सर्व कल्पना, सार शब्द तू जगह रही ना। बुद्धि हो गई दुर्बुद्ध बुद्ध सद्बुद्धि तो काम करे ना, रोगी हो गए असाध्य वैद्य की औषधि काम करे ना, रोगी हो गए असाध्य वैद्य की औषधि काम करे ना। औषधि काम करे ना। ओ औषधि काम करे ना, कोई दवाई तो काम करे ना, रोगी हो गए असाध्य वैद्य की औषधि काम करे ना, रोगी हो गए। साध वैद्य की औषधि काम करे ना, रोगी हो गए। साध वैद्य की औषधि काम करे ना। अब कैसे काम करे? सब घट भर गई सर्व कल्पना, फिर सार शब्द को तो जगह रही ना, तो सत्संगत में मन ही लगे ना। बुद्धि हो गई दुर्बुद्ध बुद्ध सद्बुद्धि काम करे, रोगी हो गए हैं असाध्य वैद्य की औषधि काम करे। अब प्रेमियों वाय कैसे निकाल के फेंका जो पहले ते रख राखो का है, काम में उनको छुआनो ना है, लेकिन फेंके कैसे है? क्या हो गया है ये समझने वाली बात है प्रेमियों। छोटी सी बात से समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें। एक गांव में एक दुकानदार की ठेकेदार साहब और एक किसान की दोस्ती। और दोस्ती किस बात की थी? दोस्ती मात्र इस बात की थी कि किसान के 6 महीना में फसल आती थी, तो वो हिसाब कर दिया करते थे। खुश रहो चित्त, खुश रहो चित्त। तो वो हिसाब कर दिया करते थे। तो जब 6 महीना में हिसाब हो तो चौधरी साहब का वो हिसाब ना लगावे, भाई ज्यादा तो ना लिख दे, थोड़े तो ना लिख दे। लेकिन हुआ क्या, चौधरी साहब कुछ दिन में ही सादर संपन्न हो गए, एक बालक की नौकरी लग गई, तो पैसा की आमद है गई। तो चौधरी साहब ने सोचा, भाई चर्चा ना करें, चौधरी साहब ने सोचा अब तो नगद लेना शुरू कर दें। लेकिन 1 महीना को चेक करके देख ले। सेठ जी ने हमारे संग में 1 महीना को उधार एक्स्ट्रा ले, और जैसे लेके आवे वैसे ही चौधरी साहब अपनी डायरी में लिख दे। डायरी में लिख दे तो महीना पे हिसाब जोड़ो तो 1 पैसा को अंतर आए। ज्यादा लिख गए, जबकि लिखनो भूल तो सके आदमी, ज्यादा ना लिखे जा सके, लेकिन फिर वो ज्यादा लिखे दे। चौधरी साहब ने कही हिसाब जोड़ो, हिसाब जोड़ो। तो मान की बात के ना है कि 1 पैसा की बात है। बात तो यह है कि मेरा सवाल गलत है। वो भाई एक गलत है जाए, पूरा सवाल गलत है, और को उत्तर अगर 20 आते हो 19 आ जाएगा तो उत्तर तो सवाल तो गलत है। चौधरी साहब ने कही भाई बात के ना है कि पैसा एक है, बात यह है कि ज्यादा चाहिए। हिसाब मिलाओ, या तारीख में का गए हो, या तारीख में का गए। बोले हाँ 13 तारीख में का गए हो, 13 तारीख में माचिस गई, तो फिर 2 पैसा क्यों है, 1 पैसा होना चाहिए। सेठ जी पर कोई बात ना बने आई, जो बोले हाँ 2 पैसा तो होंगे, 1 रुपया माचिस को, 1 रुपया माचिस वारो हो न की गई है 1 रुपया माचिस को, 1 रुपया माचिस वारो।
चौधरी साहब ने सोचा हिसाब कर दो, नहीं तो लोग हंसाई होगी, नौके भैया देना पड़े तो जब जोर पड़े। हिसाब तो चौधरी साहब कर गए, लेकिन उन्होंने कहा भैया अभी आप कहते हम सौदा ना लेंगे, सौदा लेना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया और जाको ग्राहक ऐसो हो जो महीना पे बढ़िया हिसाब कर दे तो हो, और ऐसो ग्राहक जाको टूट जाए तो फिर वह बड़ी बेचैनी हुई। अब नो सोचा करे यार गलती तो मैंने करी, गलती तो हैगी, मैंने ज्यादा लिख दे, पर मैं बात माफी कैसे मांगू चौधरी साहब। और चौधरी साहब तो जहाँ क्या हूं। एक दिन चौधरी साहब बोले आते से निकल के जा रहे हैं, सेठ जी बोले चौधरी साहब, बोले हाँ जल्दी बोलो सेठ जी क्या बात है। अब सौदा कहां जा रहा है, सौदा बालक जाने नहीं जन कहां लेने, हमें तो पता ना। अरे चौधरी साहब कोई गलती है गई हो तो भाई हमें माफ करो, भाई सौदा ही ले लेकर भाई हम हमारा ध्यान रखो। चौधरी साहब बोले कि अच्छा चलो तुम्हारे यहाँ से ले ले करेंगे, और हमें ये बता तुम्हारे यहाँ उल्लू मिल जाएगा। चौधरी साहब बोले उल्लू मिल जाएगा तुम्हारे यहाँ। सेठ जी बोले उल्लू को काम मतलब परचूनी की दुकान पर उन्हीं को ऐसा हुआ है जैसे शादी वादी करेगा तो मजाक में हमारे चौधरी को अपने समझी को उल्लू भेंट करेंगे, वो कितने को क्या को तो उल्लू 5,000 को 6,000 को, जैसे नेक्स्ट चाक 5400 हो तो 10,000 को उल्लू ले लेंगे। और उन्होंने सोची भाई जो कुछ होगा सो होते रहेगा, ग्राहक तो जुड़ ही जाएगा। तो 4 दिन पीछे जाते बाजार को, सेठ जी वही दिन बाजार को उड़ गए, सामान खरीदे तो बूरा वाले भैया बूरा दियो 2 कुंटल बूरा, तो आए उल्लू मिल जाएगा। की सेठ जी पागल है कि हम बूरा बेचे तो हम उल्लू बेचे। चावल वाले के यहाँ चावल सेठ जी उल्लू कहाँ मिलेगा, तुम पागल है कि सेठ जी उल्लू है कहाँ मिल जाएगा बाजार में, तो ही उल्लू दिखोगे ऐसी लगे। पूरे बाजार में घूम गया, उन्होंने दिमाग लगायो कि गांव में ही वो राकेश चिड़ी तोता कबूतर पकड़ के बेचे बाजार में, वहां पे पकड़वाना हो। और चौधरी साहब बहुत चाला के पहले ही क्या ही राकेश थे, चौधरी सेठ जी आएंगे तेरे पास जरूर, और 10,000 से कम को मत दे। राकेश बोलो उल्लू को फ्री में कर लेना, 10,000 कौन ले लेगो, तेरो 10,000 को बिक जा, जब कहियो 5 को दे दी 5 तू ले लियो यार। क्या तो ठीक है। महाराज जी सेठ जी बाजार पे आए, सामान उतार कर नैया जल्दी तो वहीं पहुंचे। सो राकेश की कुंडी जो खटखटाई, सो राकेश के घरवाली बोली जग जाओ पप्पू के पापा क्लाइंट आए वो। तो वो जैसे ही सेठ जी आओ बैठो मुंह हटा दो, सेठ जी अरे राकेश हम तो यार कछुना हम तो उल्लू चाहिए। और बोले उल्लू न की बड़ी मांग चल रही है आजकल बाजार में, 10,000 के 15,000 के उल्लू 15,000 के। सेठ जी ने कही भैया वाकई मांग दी है, तो भाई हमें तो छोटे थे छोटा दे दे, छोटे दिल ले 10,000। तो भैया देख ले 10 को लेंगे हम तो 10 को लेके 10 को ही बेच दें तक, पर भाई ग्राहक तो जुड़ी जाएगा हमारा। ठीक है मैं कल लिखू तुम्हें उल्लू दे आओ। अगले दिन उल्लू पकड़ के राकेश दुकान पे ले गो, ले सेठ जी उल्लू, सो उल्लू ले पकड़ो उल्लू, सो उल्लू सेठ जी ने उल्लू ले लो, सो रुपया गिन के दे दे। अब राकेश जान बोलो राकेश सुन तो सही, चौधरी साहब की का पता नहीं कब आए क्या दिन में आए कि भूखो प्यासों मर जाएगा, नो को पता का खा जाएगी। उनके देसी घी में चना के दौड़ भेजा के आके सामने, तो सुबह को नहाना धोना भूल गए सेठ जी, पहले उल्लू के सामने देसी घी में डुबे में चना के दौड़, उल्लू के सामने उल्लू की सेवा करे। उल्लू देसी घी में चना के दौड़ खा खा के फूल जाए है, बड़े से हमें 11,000 को है वो बताओ। ओ उल्लू रोज आना महीनन है गई चौधरी साहब ना रोटी। उल्लू हो तो जाए फूल फूल कन्हैया, बड़े से हम 15,000 है वो। एक दिन चौधरी साहब निकले हुए जा रहे हैं, सेठ जी बोले चौधरी साहब
चौधरी साहब बोले हाँ बोलो सेठ जी। अरे वो तुम उल्लू की कह रहे, उल्लू न ले भी आए। बहुत प्यारी बात सेठ जी, मैं तुम्हें बतानी है भूल गो। वो हमारे समझी पीछे जाल हमने लाला की शादी करी ना, वो चौधरी साहब आए, वो ले आए हमारे समझी साहब। हमने को उल्लू उतरते आया, हमने उतर उतर तो तुम अपने उल्लू बेच लेंगे और वान के गे फजी तो अब गे फजी तो बड़ो। अब आप दुकान पे उल्लू कोई आवे सेठ जी 1 किलो पूरा दही कि तुम्हें उल्लू तो ना चाहिए। कोई दाल है सेठ, हाँ दाल तो है, कितनी चाहिए, आधी किलो। उल्लू तो ना चाहिए तुम्हें, वह उल्लू है। तो संसार में उल्लू बाणी है ना, उल्लू बाणी जाके जरूरत ना है, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल वो उल्लू ही बाणी है। वह जबरदस्ती दरकार करनी है। बताओ आप बताओ पढ़े लिखे, ये उल्लू बाणी ना है। नौकर का भजन करे बिना तू गड्ढे में जाएगा। बताइए भजन कैसे करोगे, आंख बंद करके ही तो करोगे हैं? आंख जाकी बंद जाकी फूटी नहीं है, वहां परमानेंट है रो है जाके है ही ना आंख, तो जबरदस्ती भजन है, परमात्मा की गोद में बैठो हो। आंखों बंद करे भजन, आंखों बंद, कानों बंद, सबरे बंद। अब बताओ या का मतलब आंखों फूटी हो जाकी कान ते सुनती न हो, दूसरी तरफ कान न के लिए आंख न के लिए तरस तो हो हैं, और वो फेंका दो ऐसे क्योंकि भजन भैया भजन ये समझ में ना आता ना आ रही। जाके आंख ना आए तो पूछ के देखो भाई तुम आंख होते हो यार, आंख बंद करके पढ़े हो। दो ही मार्ग हैं प्रेमियों, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग अंधा है। भक्ति मार्ग क्या है? देखो भक्ति मार्ग ये है, सड़क के किनारे पत्थर का टुकड़ा लगा हुआ है, पत्थर के टुकड़ा पे लिखी हुई है दिल्ली 100 किलोमीटर है। तो भक्ति मार्ग क्या है? ना धो के जाओ, तिलक लगा के और आंख बंद कर लो जरूर, और वो पत्थर के टुकड़ा की जगह दिल्ली लिखी हुई है, दिल्ली 100 किलोमीटर, वहां सामने बैठ जाओ और लोगों दिल्ली 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 पहुंच जाओगे ना, पहुंचोगे क्या दिल्ली वहां आ जाएगी? फिर कहा आया मैं घर हो गया कर रहे हो हैं? यही तो भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग ये है कि आप लिखी भई है दिल्ली 100 किलोमीटर, तो दिल्ली की तरफ चलो भाई, दिल्ली पहुंच जाओ। आज ना आज के दिन पहुंच जाओगे, ज्यादा तो चलना शुरू करोगे वही तो दिल्ली की तरफ जाओगे। ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। साहब कबीर ने कितनी माकूल वाणियां दी है। उस समय साहब कबीर को भी बोला था, रामानंद जी ने, कबीर तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम कर क्या रहे हो? तुम अकेले ज्ञान मार्ग बनाने पर लगे हो, ज्ञान का रास्ता बना रहे हो, चले वो कौन? सब दुनिया तो भक्ति मार्ग से जीवन जी रही है। कबीर कहने लगे, कबीर सोचने लगे रास्ता तो मैं मत जरूर बनाऊंगा, जब रास्ता बनाऊंगा तो चलने वाले भी बनेंगे, कोई तो मेरी सुने कोई। फिर भी उन्होंने रामानंद जी को कहा, जब रामानंद जी कह रहे थे कि तुम अकेले ज्ञान मार्ग पैदा कर रहे हो, कोई चलने वाला नहीं है, तो साहब कबीर ने कहा गुरुदेव मैं जानता ही नहीं हूं भक्ति मार्ग क्या है, तो कैसे चलूंगी भक्ति मार्ग पर, कैसे जानूं, मुझे बताओ सिखाओ। तो रामानंद जी ने माला निकाली मोतियों की और साहब कबीर को थमा दे लो। साहब कबीर ने सहज स्वीकार कर लिया, लाओ गुरु जी अब इसका क्या करना है। तो साहब रामानंद जी कहते हैं कबीर एक मोती को इधर से इधर करना है, बोलो गुरु जी किया, बोलो राम। कबीर कहते हैं राम, बोले फिर दूसरा मोती इधर करो, बोलो राम, बोले राम। तो कबीर कहते हैं क्या राम 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 ऐसे करना है गुरु जी? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। साहब कबीर बोले तो ट्रेनिंग तो है गई गुरु जी मेरी, सब राम राम ही के लो और बदलनो तो ना लो, बिल्कुल ना बदलो, ट्रेनिंग तो है गई गुरु जी मेरी पूरी। अब बताओ कि कितने घंटे करना है? 2 घंटे 4 घंटे, जितना करोगे ज्यादा उतना ही तुम्हें, हाँ तो फिर क्या फल मिलेगा गुरु जी? तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तुम फिर क्या होगा गुरु जी? सारे काम तुम्हारे बिगड़े बन जाएंगे। कबीर साहब बोले भाड़ में जाओ बाकी सबरे काम, जब यही तो सबरे काम पड़ जाएंगे तो मैं बाकी काम क्यों करूं? माला को ले गए, माला को ले गए तो पहले ही दिन 4 घंटा राम 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 जाप किया, वही 4 घंटा में चादर बुनते, वह चादर बुन के जो मेहनताना आता था, परिवार का भरण पोषण होता था, चूल्हा जलता था, माला भजन में लगे रहे,
चादर ना बुनेगी, चादर खरीदने वाला आ गया। उसने कहा कबीर चादर दो। उनकी चादर तो बनी नहीं है। क्यों? हम तो भैया भजन में लगे रहे। तो फिर उन्होंने कहा भाई तुम मेहनताना दे जाओ, कल हम तुम्हें चादर दे देंगे। उन्होंने कहा कि कल ही हम चादर लेंगे तो कल ही मेहनताना देंगे। तो साहब कबीर के घर में चूल्हा, तो फिर माला लेकर गुरु जी के पास पहुंचे। कबीर कहने लगे गुरु जी ले। रामानंद कहने लगे कबीर क्या हुआ? गुरु जी ले हो तुम। बोले यार कुछ हुआ तो गुरु जी ले हो तुम। ये होना चाहिए। अरे कुछ कबीर बोलोगे भी तो बोली थी बात, भूखे भजन ना होए। क्योंकि चूल्हा नहीं जला, खाना नहीं बना, भूखे भजन ना होए गोपाला। ले रख ले अपनी कंठी। तो प्रेमियों कितने सलीके तरीके से बात कही होंगी, जिसमें रामानंद जी को साहब कबीर का गुरु जी बताते हैं। रामानंद जी को तो साहब कबीर ने उपदेश किया था, नाना तरह से कितनी बार उपदेश किया है। प्रेमियों पद के अंत में कितनी माकूल बात कहते हैं साहेब। और जड़ चैतन्य अनादि दोनों, जड़ चैतन्य अनादि दोनों, कल्पित कर्ता से क्या होनो। तो कब मरे ना रोगी हो गए, असाध्य व्यक्ति औषधि का मुँह करे ना रोगी हो गए। सारे दोनों औषधि का मुँह करे ना, औषधि काम करे ना, कोई दवाई काम करे ना रोगी हो गए। असाध्य व्यक्ति औषधि काम करे ना रोगी हो गए। सारे व्यक्ति औषधि काम करे ना। प्रेमियों इस तरह से जीव को धोखे में फंसाया जाता है और जीव समझ नहीं पाता है।